हेलो एवरीवन। तो लास्ट डे हम लोगों ने सॉल्यूशंस चैप्टर्स का कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशंस कैसे बनता है ना। साथ साथ हम लोगों ने मोल फ्रैक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था, मोल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग करेंगे कुछ पहले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद हम लोग अप्रोच करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, तो क्वेश्चंस अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन ये मिल सकता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को लास्ट डे ये बोला था कि xa प्लस xb इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। xa प्लस xb इज इक्वल टू कितना होगा यार, 1 होगा। xa का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, और xb का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और दोनों को ऐड करने से अपने को क्या मिलता है, 1। ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। बोलो 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 यार, समझ में आया। ये क्या है, बिल्कुल एक फ्रैक्शन है। तो अगर ये एक फ्रैक्शन होगा तो अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं कि 5/7 होता है, तो बोलो इसका वैल्यू कितना आएगा, अरे 2/7 हो गया। तो 5/7 और 2/7 को प्लस करेंगे तो अपना वैल्यू आना चाहिए 1। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि दोनों का एडिशन वैल्यू हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसमें कोई शक वाला बात, शक है किसी को, नहीं है। समझ में आ गया, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। तो फिलहाल अभी हम लोग अप्रोच करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। किसके ऊपर, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो बच्चे लोग हेडिंग डालो फटाफट, कंसंट्रेशन टर्म, जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। जैसे कि हम लोग अगर वेट मेजरमेंट करें, क्या मेजरमेंट करें, वेट। तो अगर वेट मेजरमेंट करेंगे तो उसके लिए अपने पास कौन सा होता है, केजी। उसके लिए कौन सा होता है, ग्राम, है ना। समझ में आ रहा है। उसके लिए अपने पास केजी मिलता है, अपने पास ग्राम मिलता है ना। इसके बाद अपने को मिलीग्राम भी मिल सकता है ना। तो बहुत बड़ा बड़ा मेजरमेंट अगर करेंगे तब हम लोग केजी यूज कर सकते हैं या फिर टोन यूज कर सकते हैं ना। तो सिमिलर वे कंसंट्रेशंस को यूज करने के लिए अगर किसी का हाइट मेजरमेंट करना है तो हाइट तुम कैसे कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो इंच में कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो फुट में भी कर सकते हो, है ना। तो सिमिलर वे अपने को कंसंट्रेशन यूज करना है। कंसंट्रेशन का मतलब कौन सा सॉल्यूशन का नेचर, कितना ज्यादा उसका पावर होगा सॉल्यूट वाला, कितना ज्यादा पावर होगा उसका सॉल्यूट का दूसरे सॉल्यूशन पे। तो इन सबको अगर मुझे मेजरमेंट करना है, वहां पे तो हम लोग केजी यूज नहीं कर सकते ना यार, वहां पे हम लोग सेंटीमीटर को यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे अपने को यूज करना पड़ेगा इन कंसंट्रेशन टर्म्स। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको यूज करके मैं सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन बोल सकता हूँ कि उसका कितना पावर है उस सॉल्यूशन का, वो मैं बता सकता हूँ। तो अपने को फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स मिलता है मास परसेंटेज। क्या मिलता है यार, बोलो यार, मास परसेंटेज। क्या मिलेगा, मास परसेंटेज, ठीक है। क्या मिलेगा, मास परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज को कभी कभी हम लोग कैसे लिखते थे, m/m, है ना। कहीं पे तुमको ऐसा लिखने को, ऐसा देखने को मिलेगा W/W। इससे तुमको समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है, तुमको मास परसेंटेज के बारे में बोल रहा है, या फिर तुम्हारे घर में अगर मान लो मेडिसिन होता है, जो टेबलेट्स होता है, उन टेबलेट्स के पीछे देखना कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि 0.4% W/W ऑफ NaOH। कभी तुम देखोगे, या फिर जो भी सॉलिड वाला चीज़ है जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, या फिर अपना मेडिसिन वाला जनरली वहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि ऐसे W/W या फिर M/M करके लिखा होगा। ऐसे लिखा होगा 0.4% ऑफ दिस मच लाइक NaCl, या फिर 0.4% ऑफ KCl W/W, ऐसा करके लिखा होगा। उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर अभी तुम्हारे आसपास कोई मेडिसिन से कोई सॉलिड वाला चीज़ है, जैसे कि हॉर्लिक्स का हो गया बोतल, या नमक हो गया, कुछ भी हो गया, अगर तुम्हारे पास है तो उसको तुम देखो पीछे ऐसा करके लिखा हुआ होगा, ठीक है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि मास, अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा तो उसको अपने को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, 100 से मल्टीप्लाई करने का। मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्यों 100 से, क्योंकि अपने को वैल्यू किसमें चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। किसमें चाहिए वैल्यू, परसेंटेज में चाहिए। मास ऑफ द कंपोनेंट, जो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट के बारे में बोला, तो यहाँ पे तो अपने को एक सॉल्यूशन के अंदर कितना कंपोनेंट होता है, अरे बोलो कितना कंपोनेंट हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर, 2 कंपोनेंट हो सकता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट अपने को सॉल्यूशन के अंदर ये मिलता है ना सॉल्यूट, एक दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर ये भी मिल सकता है ना यार, सॉल्वेंट। तो मतलब अगर मुझे सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो अपन लोग क्या करेंगे, इधर मास ऑफ द सॉल्यूट डालेंगे। क्या डालेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट। और अगर अपने को सॉल्वेंट का निकालना है तो अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास को डालेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो अपना टोटल मास ऑफ द
सॉल्यूशन होगा वो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे होगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने से। सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो अपने को मिलता क्या है? सॉल्यूशन। क्या मिलता है यार? सॉल्यूशन मिलता है। तो मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो मिलता है मास परसेंटेज। कंपोनेंट से अपने पास क्या होना चाहिए? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बोल रहा हूं, टोटल मास मैं बोलूंगा तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बारे में बोलेंगे। आया समझ में यार? एक क्वेश्चन लेते हैं उससे अच्छे से अपना क्लियर हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो फटाफट क्वेश्चन छोड़ो, एग्जांपल डाल देते हैं यहाँ पे, है ना? एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि 40 ग्राम of NaOH, 40 gram of NaOH is mixed with 40 gram of NaOH is mixed with 60 gram of KCl. 60 gram of KCl. Find the mass percentage of solute एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का दोनों का अपने को मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 40 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with 60 ग्राम ऑफ KCl, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये मेरा क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे पास बहुत सिंपल टेक्निक है। फटाफट देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोला था कि कैसे आइडेंटिफाई करता हूं मैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का? जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा वो बन जाएगा सॉल्वेंट। तो इसमें 60 ग्राम, इसमें 40 ग्राम, किसका क्वांटिटी ज्यादा आ रहा है बोलो? इसका क्वांटिटी आ रहा है ज्यादा। अरे बोलो यार, कितना क्वांटिटी? 60 ग्राम। तो लिख देंगे ना फटाफट, WA = 60 ग्राम, क्योंकि ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है। तो अगर मुझे सॉल्यूट का निकालना है तो फटाफट लिखेंगे WB = 40 ग्राम। तो 60 ग्राम और 40 ग्राम ये मिल गया मुझे मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये मिल गया मुझे मास ऑफ द सोल्यूट। तो अगर मुझे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है, किसका निकालना है? सोल्यूट का निकालना है। तो फटाफट मैं यहां पे करता हूं, देखो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, है ना? सोल्यूट के लिए क्या होता है कि मास ऑफ द कंपोनेंट, फार्मूला के हिसाब से मास ऑफ द कंपोनेंट किसका निकाल रहे हैं? सोल्यूट का निकाल रहे हैं। बोलो यार, मास ऑफ द कंपोनेंट किसका निकाल रहे हैं? सोल्यूट का निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो, सोल्यूट का अगर निकालेंगे, दोनों में सोल्यूट कौन सा है बोलो? ये वाला सोल्यूट है ना, क्योंकि इसका क्वांटिटी कितना? 40 ग्राम। इसका क्वांटिटी कितना? 60 ग्राम। तो ये 40 ग्राम, ये 60 ग्राम, ये 40 ग्राम और ये कितना ग्राम? 60 ग्राम। ये 40 या 60, तो 40 और 60 में बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? अरे बोलो यार, बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? 60 है। ये सॉल्वेंट वाला चला गया, ये कम क्वांटिटी है, कौन सा हो जाएगा? सोल्यूट। तो सोल्यूट कितना क्वांटिटी? 40 ग्राम। तो फटाफट लिख देंगे मास ऑफ द सोल्यूट निकालने के लिए, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए अपने को चाहिए मास ऑफ द कंपोनेंट। तो मास ऑफ द कंपोनेंट कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है। तो फटाफट लिखो 40 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे फटाफट बोलो यार, डिवाइड करने के लिए अपने को क्या मिलता है? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और टोटल एक सॉल्यूशन का मास अपने को कैसे मिलेगा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करने से। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपने पास कितना है टोटल? 60 + 40। अरे बोलो बोलो बोलो, कितना आएगा? 60 + 40 करेंगे, है ना? परसेंटेज में अगर अपने को वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना है वैल्यू? परसेंटेज में। तो अगर परसेंटेज में वैल्यू निकालना पड़ेगा तो इधर 100 से मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, जरूरी है ना यार? अच्छा चलो फटाफट देखते हैं। 40/100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 मिल गया, ये 100 हो गया, छम क्या मिला मुझे? 40। परसेंटेज में वैल्यू आ रहा है तो क्या देंगे यार? 40%। तो ये जो 40% अपने को मिला, ये 40% क्या है? मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। तो अगर मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट अपना 40% आता है तो तुम बताओ यार, अगर तुम स्मार्ट है तो तुम निकाल सकता है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। अगर ये 40% है, टोटल अपना परसेंटेज तो 100 में आता है ना यार। अगर ये 40% होगा तो टोटल मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? बिल्कुल सही आंसर 60% आएगा, है ना? 100 से अगर आप लोग मास करेंगे, 100 से जैसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर अपने को निकालना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, सॉल्वेंट निकालना है तो अपने को सोल्यूट मिल गया 40, तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं ना 100 - 40, है ना? परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60%। समझ में आ रहा है? एक निकालो, दूसरे से 100 से माइनस करो, क्योंकि अपना टोटल परसेंटेज तो 100 ही हो सकता है ना यार। क्लास 12 में 11 में जितना भी मार्क्स मिलेगा 100 से ऊपर मिल सकता है क्या यार? नहीं मिल सकता ना। तो यहाँ पर भी सिंपल कंसेप्ट है, अगर एक का 40% आया तो दूसरे का कितना आना पड़ेगा? 60। मुझे एक पता चल गया, मैं दूसरा निकाल सकता हूँ। मास परसेंटेज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो इसके रिलेटेड एक और चीज जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है या फिर डेली लाइफ में आप लोग मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फटाफट देखते हैं। जैसे कि घर में जितना भी मेडिसिन है, नोट डाल के लिख लो।
घर में मेडिसिन होगा या हॉर्लिक्स मान लो, कॉम्प्लान मान लो, कुछ भी मान लो, उसके पीछे देखना कभी कभी ऐसा लिखा होता है 0.4% ऑफ W/W या फिर 40% ऑफ दिस एंड दैट, ऐसा लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है? देखो अगर कभी तुमको इन केस कभी अगर तुमको ऐसा मिलता है, मान लो 4% W/W है ना, 4% W/W ऑफ NaOH। अगर तुमको कहीं पे भी ऐसा मिलता है 4% W/W, मतलब इसका 4% W/W अगर तुमको कहीं पे भी मिलता है, या फिर 4% M/M अगर मिलेगा, वो NaOH हो, वो KCl हो, वो HBr हो, वो CH3COOH हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको 4% W/W मिलता है, उसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 4 ग्राम ऑफ NaOH कितना है, 4 ग्राम कितना है बोलो, NaOH है ना। और अगर 4 ग्राम NaOH हो गया तो 96 ग्राम, तो बोलो 96 ग्राम कौन मिल जाएगा मुझे, सॉल्वेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बोलो, सॉल्वेंट मिल जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये 4 ग्राम मेरा सॉल्यूट मिल गया, 96 ग्राम अपने को सॉल्वेंट मिल गया, तो सॉल्यूशन का वेट कितना आ जाएगा यार, 100 ग्राम, है ना। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसका 100 ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर, कंपोजिशन में 100 ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर 4 ग्राम NaOH है ना, और 96 ग्राम कौन आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है। इसका ये मतलब होता है। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने को जैसे मास परसेंटेज मिला, सिमिलर वे अपने को एक और चीज मिलता है, इसका होता है नाम वॉल्यूम परसेंटेज। इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज। ये अपना दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है। वॉल्यूम परसेंटेज को कभी-कभी हम लोग V/V लिखते हैं, कभी-कभी हम लोग क्या लिखते हैं, V/V। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे कौन आ गया, सॉल्यूट का वॉल्यूम या फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या मिल जाएगा मुझे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन का तो दोनों मिल गया है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिमिलर कांसेप्ट, बस वहां पे क्या था, वेट के मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मेजर करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे तो उसका मतलब ये मैं किसके बारे में डिस्कस करूंगा, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करूंगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसका एक रियल लाइफ, डेली लाइफ का एग्जांपल क्या है, जैसे अपने को मिलता है ना कॉफ सिरप्स या फिर विटामिन सिरप्स, है ना, उन सब या फिर कोल्ड ड्रिंक मान लो, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखना कि उसके पीछे जो रेप्स होता है उसमें लिखा होता है कि 4% ऑफ दिस एंड दैट, 4% ऑफ NaOH, या फिर लिखा होता है 60% ऑफ वाटर, ऐसे करके लिखा होता है। उसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंपोनेंट कितना हो रहा है, वो परसेंटेज में दिया हुआ है। वो परसेंटेज कैसा है, वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल फटाफट, है ना, एग्जांपल में मैं लेता हूं, मान लो 40 ml ऑफ CH3COOH is mixed with 40 ml of CH3COOH is mixed with 60 ml of CH3OH. 40 ml of CH3OH is mixed with 60 ml of CH3OH. Find the volume percentage of solute and solvent. Solute and solvent का अपने को वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो फटाफट करते हैं। तो क्वेश्चन देखने से अपने को पता चल गया कि क्वेश्चन देखने से अपने को ये पता चल गया कि सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ये वाला क्या होगा, कम क्वांटिटी में है तो ये कम क्वांटिटी में तो क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा। ये ज़्यादा क्वांटिटी में तो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा, है ना। तो ए लिख के मैं दे देता हूँ सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 60 ml, और बी लिख के मैं देता हूँ सॉल्यूट को, सॉल्यूट कितना आ रहा है 40 ml। अपने को क्या चाहिए, सॉल्यूट का भी चाहिए और सॉल्वेंट का भी चाहिए, दोनों निकालना है अपने को। तो फटाफट यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। देखो फटाफट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो फटाफट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, बोलो किसका निकाल रहे हैं, बोलो सॉल्यूट का निकालेंगे। सॉल्यूट का कितना क्वांटिटी 40, बोलो कितना क्वांटिटी 40। तो फटाफट डालेंगे ना यहाँ पे 40, अरे बोलो यार कितना डालेंगे, 40 डालेंगे। 40 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम में कितना आएगा, दोनों को ऐड करने से मिलेगा ना टोटल वॉल्यूम। तो क्या मिल जाएगा 40 प्लस 60। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज में वैल्यू चाहिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो 100। तो क्या ऊपर 40 नीचे 100 साइड में भी 100, तो 100 100 होगा, छम छम क्या मिला मुझे 40।
40%। क्या मिला मुझे? 40%। ये 40% किसका हो गया? सोल्यूट का। तो अपने को सोल्वेंट का अगर निकालना है तो बोलो कैसे निकालेंगे? सोल्यूट का निकाल लिया ना, सॉल्वेंट का निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे? एक का 40% मिल गया, दूसरे वाला कितना होगा? 100 माइनस 40। 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना मिला? 60% मिल गया, है ना? समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज अपना क्लियर है? अच्छा, अगर ये दोनों चीज तुम्हारा क्लियर है तो क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक्स में जाओ, इंडेक्स क्वेश्चन 2.1, इंडेक्स क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये होमवर्क है ना? इंडेक्स क्वेश्चन 2.1, इंडेक्स क्वेश्चन 2.1 तुम्हारा होमवर्क है, इसको कंप्लीट करो। इंडेक्स क्वेश्चन 2.1 को कंप्लीट करो, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड। फिलहाल के लिए इतना ही।